जी आप स्टूडेंट अगर WBG 2023 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो देन आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका जो 3 राउंड होता है, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, या बेसिकली आप बोल सकते हैं मॉप अप राउंड। ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर होता है एंड प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट एक ओवरव्यू डिस्कस करने वाले तीनों राउंड के बारे में। वैसे मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना दिया हूँ WBG 2023 काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के। आपको वो वीडियो देखना है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, क्या क्या स्टेप्स होता है। ठीक है, तो सिंपली यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए WBG 2023 काउंसलिंग प्रोसेस एडोलबिया, आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बाकी जो मुझे पहली बार चैनल पर आए, मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि आपको WBG रिलेवेंट कंटेंट आपको इसी चैनल पर ही सबसे ज़्यादा सबसे एक्यूरेट मिल रहा होगा। हम लोग कई सारे कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी कवर कर दिए, तो प्लीज़ आप वो सब वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और जी आप सभी स्टूडेंट कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट ईयर में एंट्री करने वाले हो, तो एक बात मैं बता दूं, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ऑन कैंपस उसके भरोसे मत बैठिएगा, आपको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना चाहिए। एंड इसके लिए स्किल आपको आना मस्ट है। एंड राइट नाउ देख सकते हो कई से प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट डिमांड करते हैं, लाइक समथिंग अराउंड लैक्स, एंड उतना पे करने के बाद भी प्रॉपर स्किल नहीं मिल पाता है जो इंडस्ट्री को चाहिए। आप अगर देखो अभी राइट नाउ सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला PW स्किल्स है। यहाँ पर अभी राइट नाउ 3 बैचेस मौजूद है। बैचेस का जो ड्यूरेशन है 9 मंथ्स है। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको टोटल 4 प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे, एंड इन तीनों का बैच का प्राइस एक ही है, काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 3500 है। बता दो जो पहला बैच है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड बैच है वो है डेटा साइंस मास्टर्स, ये 6 मई से स्टार्ट हो चुका है। एंड थर्ड बैच है वो है जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन, इसका जो क्लास है ये 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर मिस कर दिए हो सिंपली आपको रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल जाएगा। एंड ये तीनों ही बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे ये बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर जो टीचर इंक्लूड किए गए हैं ये ऑलरेडी टॉप कंपनीज में, लाइक आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेपैल हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर काम कर चुके हैं। सेकेंडली PW स्किल्स लैब का एक्सेस आपको दिया जा रहा होगा, एंड इसके बाद आपको कोई भी हेवी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप का नीड है नहीं। साथ ही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप विद लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर लाइव 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा। सप्ताह में 6 दिन ओपन रहेगा, एंड हर एक दिन 12 घंटे के आपको पास एक्सेस रहेगा। और भी कुछ चीजें जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक आपका करियर असिस्टेंस हो गया, जहाँ पर आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। आप सब कुछ कर लिए, कोर्स कर लिए, बट कैसे जॉब प्राप्त करें, तो इसका पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो तीनों बैच का प्राइस काफी कम है। आप अगर एक कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको रुपीज फ्लैट 500 ऑफ मिल रहा होगा। सो देखिए आपका जो राउंड 1 है, ठीक है, तो राउंड 1 के पहले आपको करना होता है चॉइस फिलिंग, करेक्ट। तो आपने चॉइस फिलिंग किया, सपोज चॉइस फिलिंग का कोई लिमिट होता है नहीं, आप जितना चाहो उतना चॉइस फिल कर सकते हो। अब कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सपोज मेरा रैंक है लेट से 5000 है, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछते कि क्या मुझे 40 चॉइस फिलिंग करना चाहिए, या मुझे 20 चॉइस फिलिंग करना चाहिए, या मुझे 60 करना चाहिए। अब देखो आपको लगता है लास्ट ईयर का कटअप को देखते हुए कि मेरा जो रैंक है उस रैंक पर मुझे ये कॉलेज मिल ही जाना चाहिए, कन्फर्म है 100%, 110% कन्फर्म है। या सपोज आप पिछला साल का जो डेटा है लाइक 2021 हो गया, उसको देख कर भी आप बोल रहे हो कि हाँ मुझको तो ये मिल ही जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक सेशन दूंगा, आपको लगता है कि हाँ आपका जो रैंक है उस रैंक पर आपको ये कॉलेज ये ब्रांच मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि कंफर्म मिल ही जाएगा। मे बी अगर बैड लक नहीं मिल पाया तो क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ट्राई करो मैक्सिमम चॉइस फिलअप करने का, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल तौर पर सपोज आपको मिल रहा है, मिल सकता है हेरिटेज का, आपको EC मिल जाएगा, ठीक है। बट स्टिल आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्राई कीजिए और कॉलेजेस ऐड करने का जो हेरिटेज के बाद आते हैं, लाइक आपका टेक्नोमेन हो गया, नेताजी हो गया, AOT हो गया, हल्दिया हो गया, ठीक है। तो वहाँ तक ऐड कर दीजिए, तो ताकि क्या होता है कन्फर्मेशन होता है कि हाँ जब मिल ही जाएगा। आप अगर सच में इस साल ही एडमिशन लेने का सोच रहे हो, अब चॉइस फिलिंग होने के बाद चॉइस लॉक करना पड़ता है। देन राउंड 1 में आपको चॉइस फिलिंग जो आपने किया था उसके बेस पर राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होता है। अब समझो होता क्या है, ठीक है। मैं काफ़ी थोड़ा टाइम लूंगा, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से मैं समझने का ट्राई करूंगा। सपोज राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिलता है, लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं जस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आपको
हेरिटेज का ईसी मिला इन राउंड 1। अब हो सकता है आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, नो अलॉटमेंट, हो सकता है आपका रैंक काफ़ी कम है तो आपको कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए बताता हूँ कि आप लोग ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चॉइस फिलअप करने का, ताकि आपको कुछ ना कुछ कॉलेज मिल ही जाए। समझ रहे हो ना? अब नो अलॉटमेंट हो ही सकता है, सपोज आप चाहते हो कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा मैं कहीं पर जाना ही नहीं चाहता, अगर नहीं मिला तो ठीक है, मैं जो बाकी जो काउंसलिंग है वहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करूँगा या मैं एक साल का ड्रॉप ले लूँगा। तो वो बच्चे हैं जिनको कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं, उनका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो, आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है, सिंपली आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में। ओके, जैसे इस बच्चे का कॉलेज हुआ है हेरिटेज में, ईसी मिला है, तो इसको जाना पड़ेगा हेरिटेज में। एंड यहाँ पर जाने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जाने के पहले आपको डब्ल्यूजी बोर्ड को ₹5K पे करना पड़ेगा। अभी इस सबका बताया नहीं क्या है, अगर बताया जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। 5K पे करने का डब्ल्यूबीजी बोर्ड को, पे करने के बाद डब्ल्यूबीजी बोर्ड की तरफ से एक सीट अलॉटमेंट रिसिप्ट मिलेगा कि हाँ जी इस बच्चे का ये कॉलेज अलॉट हुआ है एंड ही और सी पेड 5K अमाउंट। इस रिसिप्ट को भी लेकर जाना पड़ेगा कॉलेज में विथ डॉक्यूमेंट, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया वीडियो में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। आप अगर वीडियो नहीं देखो, सिंपली जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डब्ल्यूबीजी, ओके, काउंसलिंग। अब ये सारे ले जाने के बाद अब कॉलेज वाले पूछेगा आपसे कि आपको हेरिटेज का ईसी मिला है, आप क्या करना चाहोगे, आप क्या आगे बढ़ना चाहोगे काउंसलिंग में, लाइक आप क्या राउंड 2 में जाना चाहोगे या आपको सीट को लॉक करवा दोगे। अब बच्चा बोल रहा है कि मेरा तो रैंक 3000 है, मुझे तो हेरिटेज का सीएससी मिल जाएगा, तो मैं येस अपग्रेडेशन करवाऊंगा। कॉलेज वाले पूछेंगे कि हाँ अब येस अपग्रेडेशन करवाओगे या नो अपग्रेडेशन करवाओगे। नो अपग्रेडेशन मतलब कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, जो उसको मिला वो संतुष्ट है। अब देखो, सारे ही बच्चे 100 में से 99 बच्चे येस अपग्रेडेशन करवाते हैं। ऑब्वियसली हर एक बच्चा चाहता है कि मैंने जो ऊपर का जो चॉइस रखा है, लाइक सपोज हेरिटेज का जो ईसी है वो 13th नंबर चॉइस था, उसके ऊपर उसने रखा है हेरिटेज का आईटी रखा है, उसके ऊपर रखा है हेरिटेज का सीएससी रखा है, फिर उसके ऊपर लाइक जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो रखा है या आईएम बोलो वो सब रखा है, तो चाहेगा कि इसके ऊपर के जो चॉइसेस है मुझे वो मिले। तो ऑब्वियसली 100 में से 99 बच्चा येस अब एडमिशन करवाता है, तो नो कौन करवाता है। अब कोई के बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं काउंसलिंग के वक्त, सॉरी चॉइस फिलिंग के वक्त। वो क्या गलती कर बैठते हैं, सपोज 13 नंबर पर उसको मिला, 13 नंबर पर उसने रखा था हेरिटेज का ईसी रखा था 13 नंबर पर, गलती से उसने क्या किया, जो 12th जो ऑप्शन था ना उसने रख दिया है लेट से यूटी का सीएससी रख दिया है। अब बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मैं ये अब ग्रेजुएशन करवाता हूँ तो दिक्कत का विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि राउंड 2 में सिस्टम आपका जो है ना, सिस्टम आपका 1 से लेकर के 12 तक ही देखेगा कि 1 से 12 में क्या मिल सकता है उस बच्चे को। और बाई चांस अगर वो अलॉट हो गया, मान के चलता, अब एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, जब सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करा था तो उसको पहले एओटी सीएससी मिल जाता, तो हेरिटेज इसी कैसे मिल चुका। ये बस मैं एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल मान के चलिए कि 12वां नंबर ऐसा वो रखा है जो उसको नहीं चाहिए एंड बाई चांस राउंड 2 में वो मिल गया, तो फिर ये जो सीट है कैंसिल हो जाएगा। हेरिटेज कैसे, तो नो अपग्रेडेशन वही बच्चे करवाते हैं जो चॉइसिंग में जो ऑर्डरिंग है वो गलती कर बैठते हैं, या हो सकता है उनको आगे ही नहीं बढ़ना है, हो सकता है वो बच्चा सोचते कि नहीं मुझे ड्रॉप ही लेना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं एक साल का ड्रॉप लूंगा और अच्छे से पढ़ाई करके मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, जो अभी जो मिल रहा है मेरा एक्सपेक्टेशन लाइक नहीं मिल रहा है। या हो सकता है उसका मन ही नहीं है, क्योंकि जो बाकी जो काउंसलिंग है लाइक लेट से कॉमेट की हो गया या जो बाकी स्टेट लेवल के एग्जाम हो गया, जोसा हो गया, वहाँ पर उसको अच्छा एनआईटीज हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गया मिल जा रहा है, तो सोचा कि मैं आगे बढ़ ही क्यों, तो छोड़ देते। तो ये सारे बच्चे नो अपग्रेडेशन करवाते हैं। वैसे कॉलेज में आने के बाद ही पूछा जाता है कि क्या क्या करवाना चाहोगे, और ये अपग्रेडेशन करवाने के लिए या नो अपग्रेडेशन करवाने के लिए फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म है आपको सिंपली डब्ल्यूबीजी बोर्ड में जाना है, जो वेबसाइट है वहाँ पर जाने के बाद वो फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना है एंड कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा। तो जी मैं चाहे इसको इरेज कर दूँ, तो कॉलेज में आप जब जा रहे हो तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो कि आप 5000 पे करके
आप जो रिसिप्ट को डाउनलोड किए हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको येस या नो अब रिलेशन का फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। तीसरा चीज़, जो डॉक्यूमेंट मैंने बता रखा है कि काउंसलिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, लाइक मैं काफ़ी आपको ओपनली बता रहा हूँ, लाइक टेक्नो मेन है, ठीक है, टेक्नो मेन हो गया या कुछ और कॉलेजेस हो गया, वो लोग बच्चे को अलाउ करते ही नहीं है कि हाँ जी आप ये अब ग्रेजुएशन करवाइए। वो लोग फोर्सली बोलते हैं स्टूडेंट को कि आपको ये कॉलेज मिला है तो आपको यहाँ पर ही एडमिशन करवाना पड़ेगा, हम लोग आपको आगे बढ़ने का परमिशन देंगे ही नहीं। क्योंकि ये जो डिसीजन होता है पूरे कॉलेज के हाथ में होता है। आप अगर 3 साल पहले देखो तो ये जो डिसीजन है ना डब्ल्यूबीजी बोर्ड ही करवाता था। डब्ल्यूबीजी का अलग सेंटर होता था, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर जाना पड़ा था एंड वो लोग कर देते थे। लेकिन बट राइट नाउ ये जो चीज़ है कॉलेज के हैंड में है। तो कॉलेज जब तक साइन नहीं करेंगे कि हाँ जी बच्चा का ये अपडेशन ने कर दिया, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो कॉलेज विल से, आप अगर बोलते हो कि ठीक है मैं नहीं करूँ, कॉलेज वाले फिर बोलेंगे आपको अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाता है या सपोज नहीं मिला तो ये कॉलेज मतलब नहीं रहेगा। एंड अगर सपोज ये भी काम नहीं बन रहा है कॉलेज की तरफ से, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको मैं ये अपग्रेडेशन कर दूंगा बट आपको यहाँ पर एडमिशन करवाना पड़ेगा। बट नोट, एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको राउंड 2 में लेट से आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, जैसे आपको हेरिटेज का ईसी मिला था, ठीक है, आपको मिला था हेरिटेज का ईसी मिला था, अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये कॉलेज रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। ओके, आप अगर एडमिशन करवाओगे तो खैर रहेगा ही, वो आपको कोई छीन नहीं सकता है। अगर नहीं भी मिलता है देन उससे रहेगा। सो फ्रॉम मूविंग राउंड 1 टू राउंड, मैं लिख देता एक जगह से, ठीक है, इसको जो प्लीज नोट कीजिए, जस्ट अ सेकेंड। फ्रॉम मूविंग राउंड 1 टू राउंड 2 देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक एडमिशन। ओके, आपको अगर राउंड 2 में कोई सपोज सीट मिल जाता है, ऑब्वियसली जो सीट मिलेगा वो 1 से लेकर 12 का ऑप्शन में ही मिलेगा, और 13 के नीचे जो ऑप्शन है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा हमेशा के लिए। फर्दर राउंड में, राउंड 2 में एलिमिनेट हो जाएगा। अगर लेकिन कोई कॉलेज मिल जाता है 1 से लेकर 12 के बीच में तो आपका पहले जो सीट हो कैंसिल हो जाएगा। सपोज आपको मिल चुका, लेट से आपको मिल चुका आईएम का, आपको सीएससी मिल चुका, आईएम का सीएससी आपने लेट से 12वें नंबर पर रखा था और वो मिल चुका आपको, देन जो हेरिटेज का जो ईसी है वो कैंसिल हो जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो किसी तरह भी। अगर नहीं मिलता है देन ये रहेगा अकॉर्डिंग टू रूल। बट व्हाट कॉलेज सम सेज, लाइक वी हैव कॉलेज लाइक टेक्नोमेन एंड अदर कॉलेजेस, दिस से दैट आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है राउंड 2 में देन ये कॉलेज नहीं रहेगा। फॉल्स बातें बताते हैं, इसलिए बच्चों को डाइवर्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि ये देखिए आपको यहाँ पर 80,000 जो कॉलेज की जो फीस है, सेमेस्टर फीस प्लस एडमिशन चार्ज लेकर के 1 लाख मान के चलिए, ये पे करना पड़ेगा, तभी हम लोग आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। मैं काफ़ी क्लियर समझा आपको, ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कुछ डाउट रहेगा आपके मन में। अब बात करते हैं मॉपअप के बारे में, ठीक है। अब देखो मॉपअप जो है वो एक फ्रेश राउंड हो जाता है। राउंड 2 में सपोज आपको मिल चुका था आईएम का ईसी, सीएससी, ठीक है, आईएम का सीएससी मिल चुका। अब मॉपअप राउंड जो है ना, मॉपअप राउंड एंड राउंड 2 में कोई लिंक नहीं है, कुछ भी लिंक नहीं है। मॉपअप राउंड में फिर से आपको एक चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, फिर से दोबारा चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। मॉपअप में भी कुछ एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। ओके, राउंड, अब मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। अब मॉपअप को भी कुछ फीस से आई थिंक 300 या 400 कुछ ऐसा ही है। राउंड 1 में तो खैर वो 500 या 600 कुछ होगा। मॉपअप में भी कुछ चार्जेस है एंड मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है तो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, ठीक है। मॉपअप में फिर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो चॉइस फिलिंग किए थे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा चॉइस फिलिंग करने को। एंड सपोज आपने इस बार 30 चॉइस फिलअप किया है, ओके, अब 30 चॉइस में से वही चॉइस फिलअप कीजिए जो आईएम का सीएससी से बेहतर है। समझ में आ रहा है ना, आप वही चॉइस फिलअप कीजिए जो आईएम का सीएससी से बेहतर है, क्योंकि आपका आईएम सीएससी फिक्स्ड है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो,
अगर मॉपअप में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, मॉपअप में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, देन ये जो राउंड टू का जो सीट था आई एम द सीएससी तभी रहेगा जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखे होंगे। राउंड टू में ऐसा नहीं था। राउंड टू में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन राउंड वन का कॉलेज रहेगा, लेकिन मॉपअप में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन राउंड टू का कॉलेज तभी रहेगा जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखे रहोगे। मीन्स वाइस वर्सा ऑफ राउंड वन टू राउंड टू। एंड मॉपअप में अगर सपोज कोई कॉलेज मिल जाता है देन आएंगे सीएससी तो खैर वो अपने कैंसिल हो जाएगा। देखो ये काफी सिंपल रूल है, ये रूल काफी सिंपल है। अगर कोई कॉलेज मिलता है किसी भी राउंड में तो ऑटोमेटिकली आपका जो पहला कॉलेज है वो कैंसिल हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। बट मैंने जैसे बताया राउंड वन से राउंड टू में जब जा रहे हो, राउंड टू में कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, देन ये कॉलेज तभी रहेगा जब आप इसमें, नहीं सॉरी, ये कॉलेज आपका एडमिशन एडमिशन करवाओगे तो रहेगा ही, एडमिशन अगर नहीं भी करवाओगे तभी भी रहेगा, ठीक है। और राउंड टू से अगर मॉपअप में जा रहे हो एंड मॉपअप में कोई कॉलेज नहीं मिला, देन ये तभी रहेगा जब आप इसमें एडमिशन करवा के रखे रहे होगे। एडमिशन करवाओ ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर रहने ही वाला है, ठीक है। तो ये रूल है डब्ल्यूजी बोर्ड का। अब जैसे मैं बताया कॉलेज वाले ऐसा कुछ नाटक करते कि नहीं आपका राउंड टू में अगर कुछ नहीं मिला तो राउंड वन का जो कॉलेज है वो कैंसिल, सॉरी राउंड वन का कॉलेज नहीं रहेगा, विच इज फॉल्स। ये राउंड टू से मॉपअप के बारे में।